देखिए, यहाँ के जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं और सभी ने मिलकर तय किया है कि 26 तारीख को इस महीने की किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाना है। उसकी रूपरेखा को तय करना है और जो देश की 9 मेंबरी कमेटी है जो पूरे 10 महीने से आंदोलन का संचालन कर रही है, उस कमेटी के सभी सदस्यों को आमंत्रित यहाँ किया गया है। ये देश के उसमें पहली बार होगा कि भारतवर्ष के अंदर जो 9 मेंबर हैं कमेटी के, वो यहाँ पर 26 तारीख को किसान महापंचायत में शामिल होंगे। तो कई लगभग 10 माह से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही, इसकी वजह क्या है? संज्ञान में नहीं लेने की वजह जो हम लोग समझ पा रहे हैं जी। कि पहले तो सरकार ये मान के चली थी कि किसान 10 दिन 15 दिन बैठ के थक जाएंगे और वापस हो जाएंगे, तो वो सरकार का मुगालता हम लोगों ने दूर कर दिया। फिर सरकार को लगा कि हम इनको किसी ना किसी षड्यंत्र में फंसाएंगे तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या उग्र हो जाएगा। तो उग्र आंदोलन जब होता है तो आंदोलन उसी दिन समाप्त हो जाता है। तो पहले उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू किया कि ये खालिस्तानी है। तो खालिस्तानी का मतलब तो देशद्रोही होता है। जब उनको खालिस्तान के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं मिले तो उन्होंने फिर कहा कि ये फॉरेन फंडिंग के लोग हैं, फॉरेन से इनको पैसा मिल रहा है। तो सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, आईबी है, ईडी है, जो बाहर से पैसा आता है उस पर निगाह रखती है, वह भी एक उनको प्रमाण नहीं मिला। तो अचानक 26 जनवरी में जो ट्रैक्टर मार्च था, उस समय सनी देओल जो भाजपा सांसद हैं, उनके व्यक्ति ने झंडा फहराया, प्रतिनिधि और गोदी मीडिया से प्रचारित करवा दिया कि अपमान हुआ तिरंगे का, तो हम लोग देशद्रोही हो गए कि हमने देशद्रोह कर दिया है। हमने कहा कि सत्य सामने आएगा। सत्य कभी भी जो है वो प्रताड़ित तो हो सकता है, परास्त नहीं होगा। फिर वो भी सब सामने आ गया कि वो कौन था, क्या था। उसका पीएम के साथ, अमित शाह के साथ क्लोज फोटो है, वो बीजेपी का आदमी था। उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन में डटे रहे। अभी तक 706 किसान अपनी शहादत दे चुके। सरकार ने बार बार कोशिश की कि आंदोलन हिंसक हो जाए, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, पर हम लोग 10 महीने से अहिंसक गांधीवादी रास्ते पर आंदोलन चला रहे हैं। यही आंदोलन की सबसे बड़ी जो जान है, आंदोलन की जो गुण है, वो यही है। अभी लखीमपुर खीरी में भी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने फिर षड्यंत्र रचा और जो कहा उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है कि जवाबदेह व्यक्ति, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसको देश की आंतरिक सुरक्षा का पूरा भार होता है, वो कहता है कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, सुधर जाए नहीं तो ये भाषा गुंडे की, मवाली की हो सकती है। ये भाषा किसी लोकतांत्रिक देश के किसी मंत्री की नहीं हो सकती। उधर खट्टर साहब कहते हैं लठ उठाओ, कार्यकर्ता लठ के लिए तैयार रहे, पर जब सत्य सामने आया तो वो मंत्री जी कहते रहे कि मेरा बेटा वहाँ नहीं था। अगले दिन एफआईआर होती है, 302, 304 ए पर मुकदमा उनके बच्चे पे कायम होता है उन्हीं की सरकार में। तो इस बात का प्रमाण है कि लड़के ने ही वो कृत्य किया है और 4 किसानों को कुचल के मारा है। तो अब इस प्रकार की घटनाएं होती गई, पर आंदोलन जारी रहा। 11 राउंड हमारी चर्चा हुई है मुख्य रूप से। 1 राउंड अमित शाह जी के साथ चर्चा हुई। चर्चा में वो अड़े रहे इस बात को लेकर कि हम 3 काले कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि ठीक है, 3 काले कानूनों पर हमारी आपकी राय नहीं बन पा रही है, तो आप एमएसपी पर गारंटी के कानून बनाएंगे, बात करें। तो इस पर भी वो राजी नहीं हुए, समय मांगते रहे, 4 दिन का समय दीजिए, 6 दिन का समय दीजिए।
इस प्रकार से आंदोलन चल रहा है। 2024 तक हमारी तैयारी है और 2024 तक हम बैठे रहेंगे। हम तप तपस्या और साधना कर रहे हैं गांधीवादी रास्ते पर। हमारी ओर से आंदोलन में एक भी हत्या नहीं की है, एक भी हमने षड्यंत्र नहीं रचा। जो भी कुछ हुआ है वो सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप रास्ता खाली करिए, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। हमारा कहना ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि ना तो हम कोर्ट गए, ना आगे भी जाएंगे। आगे बड़े बड़े ब्लॉक लगाकर आपने रास्ता बंद किया, कटीले तार लगाए हैं, लोहे की बैरिकेडिंग की है और जहां हम बैठे उसके पीछे भी बंद कर दिया है। तो हमने रास्ता नहीं रोका, आपने हमको रोका है। ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो जहां आपने हमको रोका वो हम बैठ गए, वो बैठे रहेंगे। कक्का जी एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत रणनीति तैयारी की जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों के जो कृषक बंधु हैं वो जागरूक क्यों नहीं हो रहे इस आंदोलन के लिए? इसमें बहुत कम मात्रा में निकल के आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा। जब पहली बैठक हमारी हुई थी अक्टूबर में बुधवार रकावगंज में, तो उस समय की रणनीति बनाई गई थी कि जो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर के प्रांत हैं, ट्रेन कम है, महामारी कोरोना की है और ट्रैक्टर की एक जोड़ी टायर आने जाने में निपट जाएंगे। तो ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दूरस्थ राज्य जो हैं वो संयुक्त मोर्चा जो निर्णय करेगा उसका वो पालन करेंगे। जो एक दिन में आ जा सकते हैं वो सीमांत राज्य आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का गंगानगर वाला एक कोना है, दिल्ली के कुछ किसान हैं, तो वो उस वजह से वहाँ के किसान ज़्यादा हैं। ये दूरी सबसे बड़ी समस्या है, ट्रेनों की कमी एक दूसरी समस्या है। पर ये जरूर है कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तो मध्य प्रदेश के 324 जगह पर प्रभावी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। कहा बंद रहेगा, तो मध्य प्रदेश के सभी जगहों पर बंद का असर देखने मिला। तो जो वहाँ से आदेश हो जाता है, तो आंदोलन किसान के दिल और दिमाग में है। मध्य प्रदेश के सड़क पर आने के लिए लड़ाई चूंकि केंद्र सरकार से है, तो राज्य सरकार से हमारी तो इसमें कोई लड़ाई है ही नहीं। तीनों कानून लेके आने वाले वही लोग हैं। तो एक दूरी मुख्य वजह है और एक रणनीति के तहत ऐसा होता है। यहाँ महापंचायत होती है, अब महापंचायत 2, 3, 4, 5 हो चुकी है मध्य प्रदेश में। यहाँ भी एक महापंचायत हो चुकी है, एक महापंचायत 26 तारीख को भी होने वाली है। आगामी जो रणनीति तैयार हो रही है आपकी जो बैठक को लेकर, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए? निकलो खेत खलिहानों से, जंग करो बेईमानों से। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार 9 मेंबर कमेटी जो पूरे देश में संचालन कर रही है वो यहाँ पर आ रही है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह के किसान नेता जो हैं 9 वो रहेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि उनके मन में ऐसा लगे कि मध्य प्रदेश का किसान भी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में शामिल है। अभी समय और स्थान निर्धारित हो गया कि नहीं हो गया? तारीख तो 26 है ही, समय लगभग कमेटी तय कर देगी कि वही 12-1 के आसपास हम लोग तय करते हैं, उसका भी समय का तय करना है। स्थान भी अभी लगभग तय है कि वो मंडी में ही रखा जाए।